हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और 24। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो रहस्यमयी झील किसको कहते हैं? तो रूपकुंड झील को बोला जाता है रहस्यमयी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, जिसमें दिया हुआ है कि खाद्य उत्पादन वृद्धि किस क्रांति से रिलेटेड है। खाद्य उत्पादन तो हरित क्रांति से, दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से, मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से, एंड उर्वरक जो है ये भूरी क्रांति से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि करनाल बंट रोग किस फसल से होता है। करनाल बंट जो है किस फसल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है गेहूं से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल होता है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। तो किस अफ्रीकी देश की सीमा नहीं लगती है भूमध्य सागर से? चैड है, चैड की सीमा जो है नहीं लगती है भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। तो जो डेविस जल संधि है ये बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कौन सा? तो बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर डेविड जल संधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मांग का नियम किस पर आधारित है। तो मांग का नियम किस पर आधारित होता है? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। तो ये किया गया है नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। किसका आकलन? तो राष्ट्रीय आय का आकलन। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ किया गया है? तो 1991 में प्रारंभ किया गया है भारत में। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन है डायरेक्टली कि जब ताप का किसी भी माध्यम में ताप बढ़ता है तो माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो किस में परिवर्तित करता है डायनेमो? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक को वैद्युत में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होता है। तो उस जो भार होता है वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में है। कौन सा वन्यजीव विहार? तो चिनार वन्यजीव विहार ये जो है केरल में पाया जाता है। चिनार वन्यजीव केरल में। नेक्स्ट है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फास्फोरस का अयस्क नहीं है निम्नलिखित में से कौन है जो फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो जो ग्रेनाइट होता है ये फास्फोरस का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट है कि रासायनिक तत्व के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो किसका पता लगाने का बात हुआ है? तो रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता, इसका पता लगाया जाता है किसके द्वारा? तो संयोजकता के द्वारा। ठीक है, संयोजकता के द्वारा लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए किसका यूज होता है? तो आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का। किसका? आयरन ऑक्साइड या एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। वाशिंग सोडा तो ये नाम दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का नाम दिया गया है
किसका, तो वॉशिंग सोडा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए किसका यूज होता है, जो धातु तत्व है वो है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो कौन सी नमी अशुद्धता जो नमी सोखती है सोडियम क्लोराइड में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड जो है नमी सोखती है, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल कोलाइडी विलयन होता है। एक घोल जो है किसका कोलाइडी विलयन होता है, तो द्रव में द्रव का। किसमें, द्रव में द्रव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइपरटेंशन किस शब्द जो निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन तो ये होता है रक्तचाप बढ़ने के लिए। जब रक्तचाप बढ़ता है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है हाइपरटेंशन शब्द का। नेक्स्ट है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग से तो ये जो प्रभावित होता है मस्तिष्क होता है, किसमें, तो अल्जाइमर रोग में। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो जो है निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है मानव मस्तिष्क में कौन सा अंग होता है, तो मेंडुला आबालोंगटे, मेंडुला आबालोंगटे होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का जो है एकत्र हो जाना कारण है, तो गठिया का। ठीक है, गठिया का कारण होता है। नेक्स्ट दिया है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है। श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है रक्त में, तो संक्रमण से संघर्ष करना। ये रीजन होता है श्वेत कण का, संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो मालवेसी कुल का यहाँ पे जो पौधा नहीं है वे सरसों नहीं है, बाकी सब हैं गुड़हल, कपास, भिंडी, ये सब हैं। जो राइट आंसर है यहाँ पे सरसों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे। लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से, जिसमें दिया है कि पेशवा कहाँ के थे, तो ये पूना में थे। भोसले कहाँ के थे, तो नागपुर के। होलकर इंदौर और गायकवाड़ जो है बड़ौदा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर राजाओं ने निम्न में से किस देवता के नाम पर शासन किया था। विजयनगर के राजाओं ने तो विरूपक्ष देवता के नाम पर शासन किया था, विरूपक्ष के नाम पर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विदेशी यात्री डाइमेकस निम्न में से किसके दरबार में आया था, तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में। कौन, डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो गुप्त काल में कौन था सबसे अधिक व्यापारिक केंद्र, तो उज्जैन था। कौन था, उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो एलोरा का जो कृष्ण कैलाश मंदिर है वो करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ, तो सबसे पहले जो संबंध बना है किस देश से बना है, तो पुर्तगाल से बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये है लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय। एंड नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे, जो फ्रांसीसी हैं दक्कन में
जो स्थापित करने के लिए जो शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए वो जो है असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो ये कहा गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किनके द्वारा? तो तिलक के द्वारा कहा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम है? तो जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ है उस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से, जिसमें दिया हुआ है नागरिकता। तो नागरिकता कहाँ पर दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन ए में, भाग 2 में दिया गया है। पंचायत कहाँ पर है? तो ये है भाग 9 में है। राजभाषा कहाँ पे है? तो राजभाषा जो दिया हुआ है भाग 17 में है। और जो सहकारी समिति है ये दिया गया है 9 के ख में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो ये जो दिया गया है अनुच्छेद में वर्णित है कितने में? तो 1918वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इनमें से जो दिया है कि वर्णन, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में दिया गया है, ये जो है ये सही नहीं है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी होती है? तो ये अंग्रेजी होती है। तो सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं सरकारी उपक्रम में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो ये किया जाता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो ये संभाला गया है खाद्य और कृषि का। खाद्य एवं कृषि का जो विभाग है वो संभाला गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसका जो है उद्देश्य था, लक्ष्य जो था तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जिसमें दिया हुआ है अंग्रेज और मराठों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। देख लेते हैं। तो सूरत की संधि हुई थी अंग्रेज और मराठों के बीच कब हुई थी? तो 1775 में हुई थी। किसके बीच? कौन सी संधि? सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1776 में। एंड बड़गांव की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1779 में। एंड सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में। बसीन की संधि कब हुई थी? तो ये हुई है 1802 ईस्वी में। एंड देवगांव की संधि तो ये 1803 ईस्वी में। और राजपुर घाट की संधि तो 1804 ईस्वी में। और जो दिया हुआ है नागपुर की संधि जो हुई है 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि जो दिया हुआ है 1800 ईस्वी 17 में दोनों हुआ है, ग्वालियर की संधि और पूना की संधि। लास्ट दिया है कि मंदसौर की संधि जो हुई है ये हुई है 1818 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेट नंबर 24 से है, इसको भी देख लेते हैं। दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है, तो ये हो जाएगा कृष्णा बेसिन। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है, तो ये जो स्थित है ये है स्थित है कलकत्ता में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इसको बीमारी है और फसल है, इसको रिलेट करना है। तो जो होता है ब्लैक रस्ट, तो ब्लैक रस्ट किस में होता है, तो ये होता है गेहूं में। स्टेम रॉट किस में होता है, तो ये होता है चावल में। वाइट रस्ट किस में होता है, तो ये होता है आलू में। एंड अर्ली ब्लाइस्ट किस में होता है, अर्ली ब्लाइस्ट तो ये होता है जो ये होता है वाइट रस्ट होता है, ये होता है सरसों में। जो अर्ली ब्लाइट होता है ये होता है आलू में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर जो दिया है कौन खगोलीय पिंड है, इनमें से कौन है जो खगोलीय पिंड है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। तो यहाँ पे जो सभी है वो खगोलीय पिंड में आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, कौन सा, तो कोडाइकनाल तो ये स्थित है पालनी में। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, सभी जानते होंगे। नेक्स्ट दिया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है, तो थार का मरुस्थल होता है, ये भी जानते होंगे। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र को होता है, तो जो सर्वाधिक आय प्राप्त होता है वह तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होता है सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, तो आवश्यक बुराई किसने के द्वारा माना गया है, तो टॉमस पेन के द्वारा माना गया है आवश्यक दिया है कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है मुख्य ऋण दर कहलाती है। नेक्स्ट दिया है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, तो जो रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की कितनी संख्या थी, तो उसमें जो संख्या थी सदस्यों की प्रारूप समिति की 7 थी। नेक्स्ट है कि कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो इसमें जो विवाह और तलाक होता है ये आ जाता है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सचिवालय से संबंधित है, तो अनुच्छेद 98 जो है ये संबंधित है संसद के सचिवालय से। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, तो इसमें दिया हुआ है कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, ये राइट आंसर नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। किस संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया सिंधी भाषा को, तो 21वां संविधान संशोधन 1969 में शामिल किया गया है सिंधी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है, तो कौन सा संबंधित है सभापति और उपसभापति से, तो अनुच्छेद जो है 89 जो है ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया है, तो कहाँ के विधानसभा के चुनाव में, तो केरल के। ठीक है, केरल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है, यहाँ पे जो सबसे कम सदस्य की संख्या होगी तो 40 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ है, तो औरंगजेब का 2 बार हुआ है, 1 बार खुद से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर जो इसमें सुमेलित करना है जिसमें दिया हुआ है कि अकबर
तो अकबर किससे रिलेटेड हैं? तो ये जो हो जाएंगे आइन ए दहशाला, आइन ए दहशाला से। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनका हो जाएगा प्रतीक मुद्रा से। और इल्तुतमिश का हो जाएगा चहलगामी गानी अमीर से। और हो जाएगा शेरशाह का सड़क आजम से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो ये जो प्रचलित है अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो जो निकोलो कोंटो है ये जो है पुर्तगाल का नहीं था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये जो है कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो जो मगध के महाजनपद की राजधानी है ये है राजगृह में। नेक्स्ट की प्रथम प्रमुख सैंधव स्थल चंदूहड़ो किस नदी के किनारे पर है? तो ये स्थित है सिंधु नदी पे। कौन सा? तो चंदूहड़ो। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द किस निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया गया? तो आघन्य शब्द यूज किया जाता है गाय के लिए। नेक्स्ट है कि प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है ये किसके द्वारा समाचार पत्र जारी किया गया? तो सोम प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई? तो कौन सी घटना हुई है सबसे पहले आंदोलन की? स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो हुई है स्वाधीनता दिवस की उद्घोषणा यहाँ से शुरू हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत उद्धारक कहा? भारत का उद्धारक किसने बोला है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को बोला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? ध्वनि को विद्युत में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन के जरिए होता है। नेक्स्ट दिया है कि घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा हुआ है? तो ये जो घरेलू विद्युत तार होता है समानांतर श्रेणी में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफिक में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफिक में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? तो निम्न तापी इंजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए तो एक्स किरणों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो जो होता है यहाँ पे संकट प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश में होता है। जैव विविधता का सबसे अधिक संकट पड़ता है। नेक्स्ट दिया है कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल होता है प्रयोग होता है? तो लेक्लांसे सेल प्रयोग होता है किसमें? विद्युत घंटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है जो समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? समांग मिश्रण का उदाहरण कौन नहीं है? तो कुहासा हो जाएगा इसे यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? ये होता है 10 के पावर -15 मीटर जो होता है 10 टू द पावर 15 मीटर होता है यहाँ पे परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है Na का प्रयोग किया जाता है। सोडियम का 24 जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या होता है? NaHCO3 होता है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है तो क्या होता है एल्केन श्रेणी का? CnH2n+2 CnH2n+2 एल्केन का होता है। नेक्स्ट है कि क्रायोलाइट
निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो जो क्रायोलाइट है ये एल्युमिनियम धातु का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है यातायात प्रबंधक कोशिका का? गाल्जी काय को बोला जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन जो है आरएनए के संबंध में सही है? देख लेते हैं। राइबोज नामक शर्करा होती है, इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल होता है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो इनमें सही जो है चारों ऑप्शन हो जाएगा सही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि चुकंदर में कौन सा वड़ी लवक पाया जाता है? तो चुकंदर में पाया जाता है विटामिन। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसमें असूत्री विभाजन होता है? किसमें होता है असूत्री विभाजन? जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, अमीबा में, या यहाँ पर इनमें सभी में होता है और असूत्री विभाजन। नेक्स्ट है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। और नेक्स्ट है कि चेरनोबिल दुर्घटना में किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना तो नाभिकीय दुर्घटना को बोला जाता है चेरनोबिल दुर्घटना, इसलिए संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सेट था ट्यूटेरिया 5K का सेट नंबर 23 और 24 दोनों समाप्त हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर